हेलो एवरीवन। बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर ये इंस्टीट्यूट का जो नया गाइडलाइंस है या फिर क्लैरिफिकेशन है एग्जाम्शन का, उसके बारे में अब हम क्या करें। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्लैरिफिकेशन, ये गाइडलाइंस। हर बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर वो सीए फाइनल का बच्चा हो या सीए इंटर का बच्चा हो, ओल्ड कोर्स से आया हो या फिर न्यू कोर्स में पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हो, सबको ये पता होना चाहिए। लेकिन न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है मैं आपको बता दूँ। न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई अगर आपका कोई भी पेपर में 60 प्लस आपका स्कोर आता है तो आपको उसके बाद के जो 3 अटेम्प्ट रहेंगे वहाँ पे आपको बेनिफिट रहेगा। जो भी आपने एक्स्ट्रा स्कोर किया है, 50 प्लस जितना भी एक्स्ट्रा स्कोर किया है, वो मार्क्स आपके काम आएंगे पूरे ग्रुप के अग्रीगेट को बनाने में। जो बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। ये पहले भी था, कोई नया बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद क्या होगा। सपोज कोई बच्चा वो 3 अटेम्प्ट में, ठीक है, पूरे ग्रुप को पास नहीं कर पाया, पूरे मार्क्स मिलाकर, ठीक है, इंडिविजुअली 40 और पूरे ग्रुप में 50 क्रॉस नहीं कर पाया, तो जब उसके 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना, जब उसके 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे उसको बोलते हैं भाई एग्जाम्शन आपके एग्जॉस्ट हो गए थे, 3 अटेम्प्ट आपके हो गए थे। अब उसके बाद में वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के एसएसपी लॉगिन में, जो आपका स्टूडेंट्स पोर्टल है, उसके लॉगिन में इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन देगा, एक विंडो ओपन होगा। अभी भी विंडो ओपन किया हुआ है, विंडो ओपन है कि आपको अब जाकर वहां पे बताना है कि 3 अटेम्प्ट के बाद में क्या वो एग्जाम्शन आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये एक बार आपको खुलेगा और आपको तय करना है कि एग्जाम्शन कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। और आपने बिल्कुल ये डिसाइड करके कि भाई हाँ, अगर आप कंटिन्यू करें तो हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपने आगे बढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे सर कोई भी बच्चा क्यों नहीं कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल सही बात। आपको ऐसा लगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्शन कंटिन्यू करोगे, कोई क्यों नहीं करेगा। एक पेपर की तैयारी आपको कम करनी पड़ेगी, मेहनत कम होगी। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक नई बात बोल दी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपको वो पेपर में तो आपको लाइफ, आपको एग्जाम्शन मिल गया है, आएगा एग्जाम्शन मिल गया, लेकिन जो बचे हुए पेपर्स है, उस ग्रुप के जो बचे हुए पेपर्स है, आपको इंडिविजुअली 50% मार्क लाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सी ए फाइनल ग्रुप 1 की बात करता हूँ, सेम इंटर को भी एप्लीकेबल है। सी ए फाइनल ग्रुप 1 में पहले एफ आता है, फिर ए एफ एम आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद में ऑडिट आता है। सपोज किसी बच्चे को एफ आर में अगर एग्जाम्शन मिल जाए, अब बचे 2 सब्जेक्ट, आपका ए एफ एम बचा और उसके बाद में आपका ऑडिट बचा। तो आपको ए एफ एम में इंडिविजुअली 50 या 50 प्लस लाने पड़ेंगे, ऑडिट में 50 या 50 प्लस लाने पड़ेंगे। अब ये बड़ा ही मतलब एक खास चीज, मतलब इंस्टीट्यूट ने एक तरफ बेनिफिट दिया है तो दूसरी तरफ बोला है कि तुमको बेनिफिट लिए, दूसरी तरफ बोला है कि तुमको बचे हुए पेपर्स में इंडिविजुअली 50 प्लस लाना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों ने आराम से बैठ के सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ला पाऊंगा, तो आप एग्जाम्शन क्लेम करके आगे बढ़ो। आपको लगता है नहीं यार मुश्किल है, मेरे वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ये एग्जाम्शन नहीं लेता हूं, एफआर में मुझे एग्जाम्शन मिला था, मैं वापस एग्जाम्शन लेके आऊंगा और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स को यूज करूंगा ग्रुप के एग्रीगेट को बनाने में। मतलब बच्चों को आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रांग सब्जेक्ट था, ठीक है, उसको वो लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि उसको एग्जाम करवाना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में, आपके पास 2 ऑप्शन है। एफआर का एग्जाम्शन छोड़ दो, फिर से एफआर की तैयारी करो, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, 60 प्लस लाओ, एएफएम ऑडिट में थोड़े कम आए तो भी चलेगा, एग्रीगेट लाओ, पास हो जाओ। और आपको लगता है नहीं 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 यार वापस एफआर कौन बहुत पड़ेगा, मैंने बहुत पहले पढ़ चुका हूं, तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ 2 पेपर की तैयारी करो, लेकिन दोनों में आपको इंडिविजुअली 50-50 लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन होगा क्या करना है। और ये वापस कब सोचना है आपको, 3 अटेम्प्ट होने के बाद में आपको ये सोचना पड़ेगा, उसके पहले नहीं। अब ये ऑप्शन किसको, ये बेनिफिट कहां से अवेलेबल है, मई 22 या उसके बाद अगर किसी का भी एग्जाम्शन आया है, ठीक है, तो उनके सबके पास में ये बेनिफिट अवेलेबल है, सबके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। जो मई 22 वाले थे उनके 3 अटेम्प्ट नवंबर में खत्म हो गए, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23। तो अब उनको चुनना है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक पेपर को वो एग्जाम करके चलना चाहते हैं कि नहीं वो पूरे ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, अभी आपने बोला मुझे एग्जाम्शन चाहिए,
आगे जाके आप ये एग्जाम्शन छोड़ भी सकते हो, अगले अटेम्प्ट कहीं पर भी आप ये एग्जाम्शन छोड़ भी सकते हो, सरेंडर कर सकते हो कि नहीं यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इसको देना चाहता हूँ, इसको एग्रीगेट बनाने में यूज करना चाहता हूँ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम्शन मिलेगा। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, आराम से बैठ के सोचे, एग्जाम्शन ले ले। आगे के अटेम्प्ट में सरेंडर करना है तो अपन सरेंडर कर सकते हैं ना, अपने हाथ में ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो गाइडलाइन है उसका लिंक भी आपको दूंगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। अब इसमें खास बात, कुछ क्वेश्चन मन में सवाल, जैसे कुछ लोगों को एग्जाम्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि खास करके इंटर में, क्योंकि उन्होंने ग्रुप क्लियर किया। अगर आप ओल्ड कोर्स में ग्रुप 1 क्लियर कर लो, कहीं पर भी आप क्लियर कर लो कोई ग्रुप, तो आप कैसे ग्रुप 1 क्लियर कर लो तो आपको कॉस्टिंग का एग्जाम्शन मिल जाता है। यू गेट कॉस्टिंग एग्जाम्शन, आपको कॉस्टिंग एग्जाम्शन मिल जाएगा। अब कॉस्टिंग एग्जाम्शन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, जो बचे हुए पेपर्स है ऑडिट और एफएमएसएम, इसमें आपको इंडिविजुअली 50-50 लाना पड़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट ने आपका वर्कलोड तो कम किया, लेकिन साथ में 50-50 आपको लाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत खास बात है जो बच्चों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज ये क्लैरिफिकेशन मैंने दिया। इसके बाद भी आपके मन में डाउट होंगे, कमेंट में आप डालिए। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने ईमेल आईडी भी दिया है, आप पूरी सिचुएशन इंस्टीट्यूट को समझाइए। ईमेल आईडी, अगर कोई और भी टिपिकल केस आता है इंस्टीट्यूट को बताइए, इंस्टीट्यूट आपको जवाब देगा। लेकिन हर बच्चे को यह बात पता होनी चाहिए कि 3 अटेम्प्ट के बाद में आपको चुनना पड़ता है कि क्या करें, और आगे जाके आप चाहे तो उसको सरेंडर भी कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन रहेगा। लेकिन सबसे खास बात जो 50-50 आने वाली बात है, वो सबसे खास है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बचे हुए सब्जेक्ट है मिला के नहीं लाना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल लाना पड़ेगा। मैंने भी जाके रेगुलेशन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, यार सही में ऐसा इंस्टीट्यूट कर रहा है, सही में वर्डिंग्स के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद में भी और कोई डाउट है तो इंस्टीट्यूट को मेल करिए और उनसे क्लैरिफिकेशन आप लीजिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई ये बात, और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स दिए हैं, वो लिंक, वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें।